Hello everyone, welcome back to my channel and a very good afternoon to all of you। तो आज है संडे, तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अलग सी फ्रेशनेस। सच में आज काफी ज्यादा फ्रेश फील हो रही है, बहुत दिनों बाद लिटरली। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, बहुत दिनों से वेदर एकदम ठीक नहीं थी, होल डे बारिश हो रही थी, डल सा वेदर था। और सच में वेदर के साथ साथ एक इम्पैक्ट तो होता ही है मूड के ऊपर, लेकिन वो जितना हम कम लाए अपने ऊपर उतना ही बेटर है। लेकिन सनलाइट का जो एक इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिक है, वो इतना ज्यादा एक फ्रेशनेस भर देता है अंदर कि उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आज का वेदर वैसा ही है, मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट तो नहीं, लेकिन मतलब अच्छा लग रहा है, एक फ्रेश फीलिंग हो रही है और धूप आ रही है बीच बीच में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और घर भी काफी ज्यादा ब्राइट लगता है ऐसे में। तो आज है संडे, तो संडे मतलब लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो मैंने लंच तो स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो बस अभी एक एक करके सब धीरे धीरे करेंगे। और ये है आज के बाहर का व्यू। हमारे यहाँ पे तो कई जगह पे स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और एकदम अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ है। पहले जहाँ पे हम रहते थे लीड्स, तो वहां पे इस बार बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। क्योंकि लास्ट 2 टाइम हम उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला, मतलब थोड़ा बहुत जो होता है वैसा ही था। लेकिन सीरियसली इस बार इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ है, एकदम कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने फोटोज देखे हैं, जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भेजा है, मतलब फुल स्नो का इतना थिक लेयर, फुल वाइट, देखने में सीरियसली बहुत ही खूबसूरत सी एक व्यू है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन स्नोफॉल होने के बाद जो इफेक्ट है वो काफी रिस्की होती है, काफी डेंजरस सी होती है, क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं और स्किड करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो बहुत ही केयरफुल्ली मतलब चलना पड़ता है। क्योंकि पिछले टाइम जब हम वहां पे थे थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद का ही इफेक्ट काफी डेंजरस सा था। क्योंकि रोहन को स्कूल देने आने के लिए जब हम जाया करते थे, बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है, काफी स्किड होता है और रिस्की होता है, काफी रिस्की होता है। तो इस बार हमारे यहाँ पे तो अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है, और देखने का तो शौक किसको नहीं होता, इतना अच्छा लगता है देखने में। देखते हैं। और मैंने सुना है यहाँ पे फरवरी या मार्च में शायद हो सकता है, मतलब लास्ट टाइम पे हुआ था, पता नहीं इस बार। तो देखेंगे। ये सारे जो सीन है ये घर के अंदर रह के आप देखो, बहुत मजा है। हाँ, अपने सोसाइटी में होता है तो थोड़ा बहुत स्नो में निकलो, काफी मतलब मेरा एक्सपीरियंस अभी तक वैसे स्नो का नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे फील करनी है। और मैंने वहां पे लंच चला दिया है, तो दाल बॉईल हो रही है। तो लंच आज बिल्कुल ही सिंपल सा है, एक वेजिटेबल दाल बनाई है और साथ में पॉम्फ्रेट फिश थी, 3 ही फिश थे घर में, तो बस उसी को कलौंजी और थोड़ा सा हल्दी दे के बना लिया है, एकदम पतला सा ग्रेवी। तो यही है लंच। क्योंकि डिनर में आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाने का प्लान है, इसीलिए लंच एकदम ही सिंपल रखा है।
तो अभी हो गई है इवनिंग का टाइम और आज वीकेंड है, तो वीकेंड में रोहन मैक्सिमम टाइम अपने पापा के साथ ही स्पेंड करता है। उसके जितने भी स्टडीज़ होते हैं मैक्सिमम उसके पापा ही देखते हैं, और यही टाइम होता है बच्चों के लिए जब वो अपने पापा के साथ भी एक बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही अच्छा एक टाइम स्पेंड कर पाए। क्योंकि वीकडेज में हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और सच कहूँ तो टाइम बहुत ही कम दे पाते हैं रोहन को। इसलिए वो भी कोशिश करते हैं कि वीकेंड में जितना हो सके उतना टाइम वो रोहन को दे। और एक फैमिली में अगर ऐसे काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो हर एक मेंबर के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक के लिए सब काम मैनेज करना बहुत टफ है। चाहे वो कोई भी काम हो, एक ही मेंबर अगर सब काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और उनके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से अगर हम काम को डिवाइड कर ले तो सभी मेंबर खुश रहते हैं घर में, और अपने घर के ही लिए सबका एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो हस्बैंड मुझे भी वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़िश फिले को कट कर रही हूँ इस तरह से, और क्या मैं बनाऊँगी वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से फिले ऑलरेडी था तो उसको मैं और भी पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, और इसको मैं लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैरिनेट करके रखूँगी। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर तक मैरिनेट करके रखा था। फिर जब हमने डिनर किया उसके बाद मैंने इसका प्रिपरेशन कर लिया है। बस अभी उसके स्कूल के जो भी होमवर्क है वो दोनों बैठ के अभी कर रहे हैं, और वो भी अपने पापा के कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि सब बच्चे में अपने पापा के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। एक पापा बेटे या बेटी का रिलेशनशिप तो होता ही है, साथ में एक बहुत अच्छे फ्रेंडशिप भी उनमें होती है। रोहन और उसके पापा में तो काफ़ी सारी बातें ऐसे डिस्कस होती रहती है, दोनों डिसाइड करते रहते हैं, तो जिनमें से कभी कभी मुझे भी कई सारी चीज़ें पता नहीं होती।
वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये मेरे सर पे जो है, अब सोच रहे ये क्या है, ये क्या है? वो रेनडियर्स का हॉर्न है। हाँ, ये रेनडियर का हॉर्न है। लाइक दिस मैं बनाया है और ये बनाया है। हो। हाँ, ये रेनडियर का हॉर्न है। तो हम हुए थे रेनडियर और रोहन हुआ था क्या? सांता क्लॉज। तो हम जो खेल रहे थे अभी, वो ये रोहन का एक सेल्फ मेड सर्कस है। तो वही सब अरेंज करता है कुछ चीजें, तो बस हम खेलते हैं। तो ये हर मंथ में एक बार होता है हमारा सर्कस। तो इस बार का सर्कस का थीम था क्रिसमस, जो कि क्रिसमस टाइम पे नहीं हुआ और वो पोस्टपोन होते होते इस टाइम पे अभी आज हुआ है। कल होने वाला था तो आज हुआ है। और ये सारे इसके प्रॉप्स है, ये रेनडियर के हॉर्न, फिर और एक प्रॉप उसने बनाया है ये वाला। तो ये सब कुछ अरेंज किया है। तो अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि होल डे की सेम रूटीन में अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ एलिमेंट हो जाए ऐड, बहुत ही मजा आता है। और फर्स्ट राउंड में मैं और रोहन थे रेनडियर और हस्बैंड थे सांता क्लॉज, और सेकंड राउंड में रोहन था सांता क्लॉज और हम थे रेनडियर। तो इस तरह से है। तो ये मैंने लगा के रखा है, काफी अच्छा लग रहा है ये मुझे। तो ये लगा के रखा है, ये ऐसे इस तरह से बनाया है उसने। तो ये है। तो हो गया है सर्कस खत्म और एंटरटेनमेंट भी खत्म। फिर नेक्स्ट सर्कस का प्लानिंग भी अभी से स्टार्ट हो चुकी है, कब क्या करना है। सच में ऐसी कुछ चीजें होती है तो अच्छा भी लगता है और माइंड भी काफी फ्रेश हो जाता है। अदरवाइज तो मॉर्निंग से इवनिंग टू नाइट सेम रूटीन चलता रहता है। तो बीच बीच में हम ये सब करते रहते हैं खुद को एनर्जाइज करने के लिए, थोड़ा सा खुश रहने के लिए। तो बस ये सब तो हुआ और अभी करूंगी डिनर की प्रिपरेशन। तो आज डिनर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब यूजुअल डिनर जो हम करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। मैं आज बनाऊंगी फिश बैटर फ्राई और साथ में फ्रेंच फ्राइज टाइप, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं, मतलब एक कॉम्बो यहाँ पे मिलता है फिश एंड चिप्स, तो वैसा ही होममेड स्टाइल बनाऊंगी। सबको खाने का मन है और थोड़ा सा राइस भी है। उसके बाद अगर किसी को राइस खाना है तो थोड़ा सा राइस खा लेंगे, नहीं तो अदरवाइज आज सभी का मन है कि ये करे डिनर। तो बस कल से रूटीन स्टार्ट मंडे। और तो चलिए अभी मैं डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है फुल कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो डिनर है वो एकदम ही डिफरेंट सा है और फर्स्ट टाइम शायद हमने इस टाइप का डिनर किया है घर में। तो मैंने यहाँ पे बनाया था पोटैटो वेजेस और फिश बैटर फ्राई। तो आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, वेजेस में और थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो मुझे था कि अगर प्रॉपरली कुक नहीं हुआ तो इसलिए तो मैंने इस तरह से किया है, लेकिन एकदम अच्छे तरह से कुक हो चुका था वो। तो फर्स्ट मैंने आलू को 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद 30 मिनट्स के लिए मैंने ऐसे ही नॉर्मल पानी में इसको भिगो के रख दिया था। फिर मैंने पानी को गर्म करके 40 to 50% सिर्फ आलू को कुक किया है और उसके बाद पानी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। फिर मैंने आलू को एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख के और एक टिश्यू पेपर से जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी है उसको सोक कर लिया है। तो मैंने इसी तरह से कुछ देर तक रख दिया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो टिश्यू पेपर में सोक हो जाए। तो इसके बीच में जो फिश का नेक्स्ट स्टेप है वो मैं करने चली आई हूँ। तो फिश को मैंने एक अलग बोल पे शिफ्ट कर दिया है और जिसमें मैंने मैरिनेट किया था उसी बोल पे मैंने दे दिया है मैदा, कॉर्नफ्लावर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, फिर उसमें थोड़ा सा अजवाइन और यहाँ पे है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, एक एग और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट बचा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है।
तो इन सारी चीज़ों को देके पहले तो एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ठंडे पानी से, गर्म पानी ऐड नहीं करना है, ठंडे पानी से इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें देख के ही पता चल जाएगी कि किस तरह से बनाना है, बहुत ज़्यादा थिन या बहुत ज़्यादा थिक नहीं, ताकि फ़िश को हम अच्छे से उस पर कोट कर पाए। तो जब हम तेल पे दे वो बैटर ना निकल जाए, तो बस इसी तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। और मैंने बैटर में थोड़ा सा कोर्स ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है। तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा बैटर देके चेक कर लिया है कि तेल ठीक से गरम हुआ कि नहीं। तो बस तेल अच्छे से गरम हो गया है। इसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है और फिश को मैंने फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। और स्टील की कढ़ाई पे जब भी हम कोई फ्राई करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फ्राई करने से पहले जो भी स्टील के बर्तन हैं, पहले बर्तन अगर अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद अगर हम ऑयल दें तो कोई भी चीज़ अगर हम फ्राई करें उस पर बिल्कुल भी वो स्टिक नहीं होता है। तो बस इसी तरह से मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी। और सच में हमें लग रहा था पता नहीं ऐसे डिनर से मतलब पेट भरेगा कि नहीं, कंप्लीट होगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा उस दिन का डिनर। हाँ, थोड़ा सा फ्राई वगैरह है, सारा आइटम ही थोड़ा सा फ्राइड है और बहुत लाइट ही फील हो रहा था, उतना ज़्यादा हेवी कुछ फील नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जो फ़िश के फिले है वो मेरा मतलब अलग अलग साइज़ का है, इसलिए कोई फिले थोड़ा सा छोटा है, कोई बड़ा है, तो इस तरह से है इनके शेप्स। तो यहाँ पे फिश भी एकदम अच्छे से कुक हो गई है अंदर से। और अभी मैंने फिर से तेल गरम कर लिया है और मैं आलू को भी सिंपली फ्राई कर लूँगी। कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया है, बस सिंपल जिस तरह से आलू को बॉईल किया था, पानी सोक करने के बाद मैं तेल पे दे रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और फ्राई हो जाने के बाद सॉल्ट देके उस पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये है हमारा फिश एंड चिप्स या फिश एंड पोटैटो वेजेस का प्लेटर रेडी। तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन पीस भी फ्राई किया है ताकि देखने में प्लेट थोड़ा सा कलरफुल लगे। बाकी पीस मैंने यहाँ पे फ्रोज़न पीस यूज़ की है, तो पीस को भी मैंने कुछ देर तक बाहर रख दिया था, अच्छे से धो के मैंने पानी को सोक करके फिर मैंने ऑयल पे फ्राई कर लिया है। ये भी बहुत अच्छा लगा खाने में। अगर आप चाहे आप ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। और पीस के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया था। और यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप और मेयो के साथ सर्व किया है। तो बस ये है आज का हमारा डिनर प्लेट रेडी। Passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away.
Excellent, brilliant. बहुत बढ़िया, फैबुलस, अच्छा है। बहुत बढ़िया, आउट ऑफ द वर्ल्ड। Neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. तो बस अभी हमारा डिनर चल ही रहा है, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत ही जल्द मिलती हूँ। तो आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।